नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब ये आपके पास पीछे जो फैक्टराइजेशन थी वो सिंपल आपने मिड टर्म ब्रेक करना था, देन आपके पास थोड़ी सी चेंज आई जिसमें आपने फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई किया और देन आपने उसको फैक्टराइज किया। अब आपके पास थोड़ी सी ट्रिकी फैक्टराइजेशन आ गई है। इस टाइप की फैक्टराइजेशन में आपके पास दो वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इन दो वैल्यूज़ को 3 में शिफ्ट करना है। और वो कैसे शिफ्ट होगा, अगर आपने एक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा a² प्लस 2ab प्लस b², और ये आपके पास होता है a प्लस बी होल स्क्वेयर में, ऐसे ही है। और अगर इसी का मैं नेगेटिव में लिखूं तो a² माइनस 2ab प्लस b², और ये आपके पास होता है a माइनस बी होल स्क्वेयर। अब मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में शिफ्ट करूंगी, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें, इसके साथ रिलेट करें, 4 आपके पास स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। 4 आपके पास किसका स्क्वायर है, 4 आपके पास 2 का स्क्वायर है। और आपके पास 81 किसका स्क्वायर है, 81 आपके पास 9 का स्क्वायर है। इट मीन्स आपके पास a² और b² ये दोनों टर्म्स सेटिस्फाई हो गई हैं, लेकिन जो आपके पास टर्म नहीं है वो 2ab है। आइदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो पॉजिटिव में आपको मिलेगी या आपको नेगेटिव में मिलेगी। इसके लिए आपने क्या करना है, आप इसको गौर से देखिएगा। 4x4, तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ 2x² और स्क्वेयर, मैंने इसको इसके स्क्वेयर को क्लोज कर दिया है। प्लस b पे मेरे पास क्या है 9y² और स्क्वेयर, बिकॉज पावर 4 है, आपको पता है 4 पावर को हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो ये मेरे पास पावर 4 है। डेट्स वाई अंदर भी स्क्वेयर आएगा और बाहर भी। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो अगेन यही वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब जो वैल्यू या जो टर्म मेरे पास मिसिंग है वो मेरे पास है 2ab, तो मैं जो टर्म खुद से लिखूंगी 2ab वो मैं एक दफ़ा प्लस में भी लिखूंगी और वही वैल्यू को एक दफ़ा मैं माइनस में भी लिखूंगी। तो a की जगह मैंने 2x² लिखना है, b की जगह मैंने 9y² लिखना है। इधर भी एज इट इज़ a की जगह मैंने 2x² लिखना है, b की जगह मैंने 9y²। अगेन आपको बता देती हूँ, मैंने फार्मूला कंप्लीट करना है, डेट्स वाई मैं इसको फार्मूले के साथ रिलेट करूँगी। जब मैंने इन दोनों को इक्वेट किया है तो मुझे यहाँ से a² की भी वैल्यू मिल गई है, b² की भी। जो वैल्यू मिसिंग है वो मेरे पास 2ab है, वो मेरे पास या तो प्लस में होगी या माइनस में होगी। तो उसके लिए मैं 2ab की वैल्यू खुद से लिखूंगी और उसको प्लस में भी लिखूंगी और माइनस में भी, बिकॉज आपको पता है आप सबको कि हमारे पास जो 2 माइनस 2 प्लस 2 मेरे पास 0 होता है, या मैं इन अदर वर्ड्स 2 माइनस 2 लिखूँ वो भी 0 होता है। इट मीन्स मैं यहाँ जहाँ कुछ भी अवेलेबल नहीं है, इट मीन्स यहाँ क्या है आपके पास 0। तो यहाँ मैं प्लस में और माइनस में एक ऐसा नंबर लिख सकती हूँ जिसको मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो अगेन मेरे पास 0 ही आएगा। तो मैंने यहाँ 2ab लिख दिया और माइनस 2ab लिख दिया। अब मैंने ये चेक करना है कि मैं फार्मूला को क्लोज करूँगी तो मैं प्लस के साथ क्लोज करूँगी या माइनस के साथ। इसके लिए आपने थोड़ा सा समझना है इसको। 9 2 ज़ार 18, 18 2 ज़ार 36, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 9 2 ज़ार 18, 18 2 ज़ार 36, आपको ये क्या वैल्यू दे रही है 36। तो 36 अगेन आपके पास स्क्वेयर है, 36 आपके पास 6 का स्क्वेयर है, इसीलिए मैं इसको प्लस के साथ क्लोज करूँगी। अब मैं आपको रीज़न बताऊँगी कि मैंने माइनस के साथ क्यों क्लोज नहीं किया। पहले हम इसको क्लोज करते हैं। आपको पता है हम a की वैल्यू लिखते हैं, हम b की वैल्यू लिखते हैं, मैं प्लस के साथ क्लोज कर रही हूँ, डेट्स वाई मैं यहाँ प्लस का साइन लगाऊंगी और ये होल स्क्वेयर। जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा -36 x²y²। अब मैंने माइनस के साथ इसलिए क्लोज नहीं किया बिकॉज मैंने सेकंड फार्मूला अप्लाई करना है। ये जितने भी आपके पास इस पार्ट के क्वेश्चंस हैं आपने एज इट इज़ इसी पैटर्न पे करने हैं। पहले आपने होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज करना है, देन आपने सेपरेट स्क्वायर का फार्मूला ओपन करना है। क्लोज जो फार्मूला करना है आपने ये वाला फार्मूला क्लोज करना है, और आपने सेपरेट स्क्वायर का फार्मूला है जो आपके पास, मैं फार्मूला लिखूंगी आपके सामने, a² माइनस b², a प्लस बी, a माइनस बी। आपने इस वाले फार्मूले को क्या कर देना है ओपन, और आपने इस वाले फार्मूले को क्लोज करना है। सबसे पहले आपके पास फार्मूला क्लोज होगा, देन आपके पास सेपरेट स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा, और ये सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चंस आपके पास सॉल्व होंगे। तो अगर आप देखें ये तो आप, मैंने पूरी ये वैल्यू अगर मेरे पास a की है तो क्या मैं इसको b² में शिफ्ट कर सकती हूँ। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, ये भी स्क्वायर में है ये भी स्क्वायर में है, इनको अंदर लेकर जाकर ब्रैकेट लगाकर मैंने पावर बाहर निकाल दी है।
और ये मेरे पास फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रहेगी। अगर आप ऑब्ज़र्व करें क्वेश्चन को, तो क्या मैं इसको ए और इस पूरी वैल्यू को बी लिख सकती हूँ? ये ए है और ये बी है। और अगर आप क्वेश्चन के साथ रिलेट करें, फार्मूले के साथ क्वेश्चन को, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की ही फॉर्म बन गई है। उसको आपने कैसे ओपन करना है? ए प्लस बी और ए माइनस बी में। तो अगर आप देखें मैं कैसे ओपन करूँगी इसको आपके सामने, ए प्लस बी और ए माइनस बी में। ये पूरी ए की वैल्यू है 2x स्क्वेयर प्लस 9y स्क्वेयर, ए प्लस बी की क्या वैल्यू है 6xy। मैंने एक दफ़ा प्लस में लिखा और इसी को एक दफ़ा माइनस में लिखूँगी। ए, ये पूरी वैल्यू ए की है, माइनस बी, और यही आपका आंसर है। आपने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को होल स्क्वायर में क्लोज करना है। वो आपके पास पॉजिटिव में भी क्लोज हो सकता है, नेगेटिव में भी। देन आपने उसके ऊपर सेपरेट स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है और सारे क्वेश्चंस इसी पैटर्न से आपके पास सॉल्व होंगे। ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें मेरे पास है A4 प्लस 64 B4। तो अगेन वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपने सबसे पहले चेक करना है क्या ये दोनों स्क्वायर क्लोज होते हैं। तो अगर आप देखें A4 मीन्स ये भी स्क्वायर क्लोज करेगा, 64 8 का स्क्वायर है तो ये भी क्लोज कर देगा। तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। अब आपको मैंने बताया था हमने फार्मूला क्लोज करना है, डेट्स वाई मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यूज़ खुद से लिखूंगी ए, और वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगी वैल्यूज़ क्या होंगी। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट स्टेप में ही इसको क्लोज किया है ताकि आपको इजीली पता चल जाए, सॉरी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, कि वैल्यूज़ कौन सी आएंगी। अब मैंने आपको कहा था नेक्स्ट स्टेप आपने ये चेक करना है कि क्या ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई करके आपके पास स्क्वायर क्लोज करती हैं। 8 को ए से किया ए स्क्वायर से और 8 को 2 से किया, 8 2 ज़ार 16, तो 16 अगेन आपके पास स्क्वायर क्लोज होता है। डेट्स वाई मैं फार्मूले को प्लस में क्लोज करूँगी। ए की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू लिखी है और दरमियान में ये वाला साइन, हमेशा 2ab के साथ जो साइन होगा आपने वो लगाते हैं हम क्लोजिंग में, और होल स्क्वायर माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या था, एक दफ़ा हम इसको मैं स्क्वायर में पहले शिफ्ट करूँगी। ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 4ab होल स्क्वायर। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपके पास क्लोज किया था एज इट इज़ इधर भी क्लोज किया है। अब ये पूरी ए की वैल्यू है और ये पूरी बी की वैल्यू है आपके पास, तो एक दफ़ा ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में 4ab को साथ लिखूँगी और एक दफ़ा माइनस में। हमेशा जो बी की वैल्यू होगी उसको आपने एक दफ़ा प्लस में लिखना है और उसको ही एक दफ़ा माइनस में। जो ए की वैल्यू है वो आपके पास एज इट इज़ ही रहेगी और ये आपका आंसर है। तो आपके पास एक्स का क्वेश्चन है x4 प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 16। अब ये थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है, इसको आपने समझना है। इस क्वेश्चन में मैं किसके साथ फार्मूला ओपन करूँगी, ये मैंने क्लोज करूँगी, ये मैंने चेक करना है। अगर तो मैं इसके साथ करती हूँ तो मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू साइड पे आ जाती है और इसको सॉल्व करके मेरे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं आती। डेट्स वाई ऊपर वाले क्वेश्चन में भी मैंने ऐसे ही किया है, इन क्वेश्चंस में भी आपने ऐसे ही करना है। आपने कांस्टेंट के साथ क्लोज करना है। वो आपके पास क्या है 16, x4 प्लस 16 को एक साथ लिख लूँगी मैं, प्लस 4x स्क्वेयर एज इट इज़। अब मैंने फार्मूला क्लोज करना है, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2, ए की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर, बी की वैल्यू है 4, एक दफ़ा प्लस में लिखा, एक दफ़ा मैं इसी वैल्यू को माइनस में लिखूँगी 2 ए स्क्वेयर सॉरी ए बी। अब ये जो 4x स्क्वेयर है मेरे पास, इसको मैं एज इट इज़ साइड पे लिख दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या आएगा, आपने इसको क्लोज करना है इस फार्मूले को। तो मैं प्लस के साथ क्लोज करूँगी या माइनस के साथ। अब यहाँ मैं चेक करूँगी, अगर तो मैं इस माइनस को साइड पे करके प्लस के साथ फार्मूला क्लोज करती हूँ तो मैंने ये चेक करना है क्या ये तीनों मल्टीप्लाई होकर इस वैल्यू के साथ सॉल्व होंगी, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो स्क्वायर बनेगा। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, ये मैं रफ वर्क में साइड पे करती हूँ आपके सामने, अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 8x स्क्वेयर। जब वो इसके साथ सॉल्व होगा तो मेरे पास आ जाएगा -4x स्क्वेयर, साइन बड़ी वैल्यू का। तो 4 मेरे पास स्क्वेयर की वैल्यू देता है, वो क्या देता है 2, 4 2 का स्क्वेयर है। अगर मैं इसको प्लस के साथ माइनस के साथ क्लोज करके प्लस को लेकर आऊँगी तो मेरे पास 8 आंसर आएगा और 8 किसी का भी स्क्वेयर नहीं है। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर मैं इन दोनों को एक साथ सॉल्व करती हूँ और इसको मैं फार्मूले में क्लोज कर देती हूँ
तो मेरे पास जो वैल्यूज़ आएंगी 4 2 ज़ार 8, 8x² प्लस 4x² इज़ इक्वल टू 12x²। तो ये मेरे पास कोई भी स्क्वेयर नहीं बनता। डेट्स वाई मैं इसको फार्मूले में क्लोज नहीं करूँगी, इसीलिए मैं जिस वैल्यू को क्लोज करूँगी वो मेरे पास क्या है, प्लस वाली। प्लस को मैं फार्मूले में क्लोज करूँगी, और जो मेरे पास ये प्लस 4x² है और जो ये माइनस वाला है, ये सिंप्लीफाई करके मुझे ऐसी वैल्यू देगा जो मेरा स्क्वेयर को क्लोज कर देगा। तो आपके सामने मैं इसको क्लोज करती हूँ। इसको प्लस में किया, a की वैल्यू लिखी x² प्लस 4 होल स्क्वेयर, प्लस में क्लोज कर दिया। अब आप मेरे पास ये दो वैल्यूज़ हैं, इनको सॉल्व किया है तो -8x² प्लस 4x², ये दोनों सिंप्लीफाई होकर मुझे -4x² देंगी, और फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ x² प्लस 4 होल स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैं इसको स्क्वेयर की फॉर्म में लिखती हूँ। अगर आप देखें x² प्लस 4 होल स्क्वेयर एज इट इज़, माइनस इस 4 को मैं स्क्वेयर की फॉर्म में लिखूंगी तो 2x अंदर ब्रैकेट में, और आपके पास जो x स्क्वेयर है वो बाहर आ जाएगा। अब ये पूरी a की वैल्यू है, ये पूरी b की वैल्यू है, तो एक दफ़ा हम इसको a की वैल्यू एज इट इज़ a प्लस b और a माइनस b, और यही आपका फाइनल आंसर है। सेम एज इट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो मैं अगेन इन वैल्यूज़ को एक साथ करूँगी। x4 प्लस 1 माइनस 14x²। अब मैंने चेक करना है, मैं इसके साथ फार्मूला क्लोज करूँगी। तो अगर आप देखें a² प्लस b² प्लस 2, a की वैल्यू आपके पास क्या है x², b की वैल्यू 1 है, माइनस में भी लिखूँगी जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया है, और ये -14x² एज इट इज़। अब आपने वही स्टेप अगेन चेक कर लेना है कि अगर मैं इसको माइनस को इसके साथ सॉल्व करती हूँ तो क्या वो वैल्यू आएगी जो मुझे स्क्वेयर क्लोज करेगी। तो वो अगर मैं चेक करूँ तो -2 और -14 -16, तो 16 मेरे पास 4 का स्क्वेयर है। इट मीन्स अगेन फार्मू क्वेश्चन को मैं प्लस के साथ क्लोज करूँगी। ये मैं फार्मूला क्लोज करूँगी, a की वैल्यू b की और दरमियान में प्लस, बिकॉज मैंने प्लस के साथ क्लोज किया है, -2x² माइनस 14x² एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप आपके पास आएगा x² प्लस 1 होल स्क्वेयर एज इट इज़ -16x²। अब मैं इसको क्लोज करूँगी स्क्वेयर में, तो ये 4 में आपके पास क्लोज होगा। अगेन ये a की वैल्यू है और ये b की। तो अगर आप देखें फार्मूला कैसे आपके पास आएगा, a की वैल्यू लिखूँगी मैं, वो मेरे पास क्या है x² प्लस 1 और प्लस b की वैल्यू और एक दफ़ा माइनस में, और यही आपका आंसर है। आपने एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है x4 माइनस 30x² y² प्लस 9y4। अगेन मैं इन दोनों के साथ फार्मूले को कंप्लीट करूँगी, x4 प्लस 9y4 माइनस 30x² y² एज इट इज़। अब आपको पता है इसके साथ फार्मूला कैसे क्लोज होगा, एक दफ़ा प्लस में 2ab की वैल्यू और एक दफ़ा माइनस में। अगर आप देखें तो a² प्लस 9 किसका स्क्वेयर है, 3 का, b² प्लस 2a b, और इसी वैल्यू को मैं माइनस में लिखूंगी 2, मेरे पास क्या आ जाएगा a और b, और नेक्स्ट ये जो -30x² y² वो मैं एज इट इज़ लिख लूँगी x² y²। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या आ जाएगा, आपने इसको क्लोज करना है। तो क्लोज करने से पहले मैं ये चेक करूँगी कि फार्मूला मेरे पास प्लस के साथ क्लोज होगा या माइनस के साथ क्लोज होगा फार्मूला। अगर आप चेक करें, मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 3 2 ज़ार 6 6x² y² आ जाएगा। तो वो 30 के साथ जब सॉल्व होगा तो मुझे 36 मिलेगा। तो 36 मेरे पास 6 का स्क्वेयर है। इट मीन्स फार्मूला अगेन मैं प्लस में क्लोज करूँगी। तो मैं a की वैल्यू लिखूँगी x², b की वैल्यू लिखूँगी और दरमियान में प्लस का, बिकॉज मैं प्लस के साथ क्लोज कर रही हूँ। बाकी मेरे पास 6x² y² माइनस 30x² y² आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ लिखूँगी, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगी, -36x² y², फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, जो आपके पास सेकंड वैल्यू है उसको मैं क्लोज कर दूँगी। अब अगेन वही फॉर्म बन गई है आपके पास a और b में, तो एक दफ़ा प्लस में
क्या आएगा मेरे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर माइनस 6xy, सॉरी प्लस में एक दफ़ा और एक दफ़ा माइनस में। आप अगर माइनस में पहले लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन का सीक्वेंस है, डेट्स वाई मैं पहले प्लस में लिखती हूँ और देन मैं माइनस में लिखती हूँ, और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन है x4 प्लस 11 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस y4। तो अगेन फार्मूला क्लोज करूँगी मैं इन दो वैल्यूज़ पे, x4 प्लस y4 प्लस 11 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एज इट इज़। अब मैं फार्मूला क्लोज करूँगी तो अगर आप देखें ए स्क्वेयर 4 है, डेट्स वाई 2 अंदर आ जाएगा, प्लस y4 है, सॉरी बी स्क्वेयर प्लस 2a, ये जो मैं खुद से वैल्यू लिख रही हूँ उसको फिर माइनस में भी लिखूँगी, प्लस 11 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एज इट इज़। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, आपने फार्मूला क्लोज करना है, तो फार्मूला क्लोज करने से पहले आप चेक कर लें कि आपके पास फार्मूला प्लस में क्लोज होगा या फार्मूला आपके पास माइनस में क्लोज होगा। तो अगर आप देखें फार्मूले की कंडीशन को, अगर आप चेक करें, आपके पास जो क्वेश्चन है, अगर आप चेक करें इस क्वेश्चन को, मैं अगर क्लोज करती हूँ प्लस के साथ, आपके सामने मैं क्लोज करती हूँ इसको प्लस के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा ए की वैल्यू प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस ये 11 माइनस 2 प्लस 9 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें, यहाँ हमारे पास पिछले प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस थे, यहाँ हमारे पास माइनस साइन आता था। तो माइनस तब आएगा अगर आपके पास ये जो क्वेश्चन में प्लस 11 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है, इसकी जगह माइनस 7 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर हो। बिकॉज अगर आप देखें यहाँ मैं माइनस 7 एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर करती हूँ तो ये -9 आएगा, -9 से ही मेरा फार्मूला क्लोज होगा। फार्मूले की कंडीशन ही यही है कि यहाँ आपके पास क्या आना चाहिए, माइनस। इसीलिए आपने क्वेश्चंस को बुक में यहाँ ठीक कर लेना है। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा मिस्टेक है, इस क्वेश्चन में आपने इसको 11 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर की जगह क्वेश्चन आपने जो लिखना है बुक में, वो मैं एक दफ़ा आपको इधर लिख कर बता देती हूँ, x4 माइनस 7 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस y4। बिकॉज अगर आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा देन आपके पास लास्ट पे फार्मूला क्लोज होगा। अगर आपके पास इसी फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है तो आपके पास यहाँ आकर फार्मूला लास्ट पे क्लोज नहीं होगा। और अगर मैं इस स्टेप से करूँ तो आपके पास यहाँ 7xy आएगा, और यहाँ आपके पास इस फार्मूले क्वेश्चन को मैं इस -7 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर के साथ करूँगी तो मेरे पास ये फार्मूला सही क्लोज होगा। अगर आप देखें मैं उसको एक दफ़ा सॉल्व कर देती हूँ, प्लस 2a b माइनस 2a b माइनस 7 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। अब मैं इसको तो प्लस वाले को क्लोज कर दूंगी, a प्लस बी होल स्क्वेयर, ये मेरे पास -9 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आ गया। अब आपको पता है जो आपके पास 9 किसका स्क्वेयर है, 3 का, तो आपके पास ये क्लोज होकर क्या वैल्यू आपको देगा, 3। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 3xy होल स्क्वेयर माइनस, ऐसे आ जाएगा आपके पास। अब आपके पास वही कंडीशन है, आपने एक दफ़ा इसको प्लस में लिखना है और एक दफ़ा आपने इसको माइनस में लिखना है। बस आपने क्वेश्चन को बुक में इसको ठीक कर लेना है, बिकॉज अगर आप 11 से करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं होगा।